पूरी दुनिया की जितनी कुल आबादी है उसका 42% हिस्सा एससीओ के सदस्य देशों में रहता है। पूरी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है उसकी 20% जो आर्थिक भागीदारी है वो एससीओ देशों की है। ऐसे में पूरी दुनिया में एक मजबूत मंच के तौर पर एससीओ उभरा है, शंघाई कोऑपरेशन समिट उभरा है और उसकी बैठक होनी है 13 और 14 जून को। इस बैठक के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी होनी है। चीन की तरफ से अपने मुद्दे रखे जाएंगे जिसमें अमेरिका की ट्रेड वॉर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि हिंदुस्तान आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर चीन की तरफ से जो बात है वो कही गई है, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है लेकिन किसी देश को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं बिश्केक का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ एजेंडा है एससीओ के समिट का? इस वक्त मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि किर्गिस्तान में खड़ा हूं और आप इतने सारे जो इंडियन छात्र देख रहे हैं ये अभी अभी डॉक्टर बन के आए हैं। अरे डॉक्टर बन गए, आप में जोश नहीं है? बिल्कुल। तो ये देखिए ग्रेजुएशन सेरेमनी यहाँ पर अभी अभी पूरी हुई है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की और ये तमाम भारतीय छात्र यहाँ पर डॉक्टर बने हैं। पूरे देश से भारतीय छात्र किर्गिस्तान के अंदर पढ़ने आते हैं। आप अपना नाम बताइए। इरम, आप उज्जैन से? यस, आई एम फ्रॉम उज्जैन। माय नेम इज डॉक्टर इरम खान। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। यूपी से आप? मैं भी यूपी से हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार राजभर। सर बिहार से डॉक्टर राजकिशोर। वैष्णवी हैदराबाद से। हिमाचल प्रदेश से। इला फ्रॉम हिमाचल। मीनाक्षी हिमाचल प्रदेश। आप कहाँ से? कविता हिमाचल। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से, बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के छात्र भी आपको मिल जाएंगे। इन सब की अभी अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी हुई है। इरम, यहाँ पर पढ़ के मेडिकल की पढ़ाई करने का ख्याल आपको कैसे आया? सर फर्स्टली मैं थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर फनी भूषण सर को, जो कि हमारे आईएसएम एडुटेक के मेन रिप्रेजेंटेटिव है। डॉक्टर रूपल सर इज हेयर, डॉक्टर सुनील सर इज हेयर, डॉक्टर ताहिर सर इज हेयर। आई रियली हिंदी में इरम काइंडली मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा हर टाइम यहाँ सपोर्ट किया है, हमें हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है। और साथ ही साथ मैं हमारे आईएसएम एडुटेक के रेक्टर एंड डायरेक्ट डीन। थैंक यू देने का काम हो गया, अब हो गया काम, आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे बताइए आप ये कि आपका यहाँ पर मेडिकल पढ़ने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली सर जब नीट उस टाइम पे क्वालिफाइड थी मैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बहुत सारे एमपी के व्यापम वगैरह के फर्जीवाड़े निकले, तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। देन फनी सर ने मुझे गाइड किया मेनली कि आप आईएसएम जाइए, देन मैं आईएसएम आई। चलिए, आपने बताया, आपका कैसे ख्याल आया किर्गिस्तान में आकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने का? सर मेरे वहाँ से मेरे सीनियर्स थे तो वो यहीं पे पढ़ रहे थे, फिर उनसे हमको पता चला आईएसएम का, फिर उसके बाद हमारी फनी सर से बात हुई, फिर उसके बाद हम यहाँ आए। अच्छा ये बताइए वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में कोई अंतर है? यस सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे जैसे एनुअल होता है सारा सेशन एमबीबीएस का, और यहाँ पे जैसे सेमेस्टर वाइज होता है, तो ये बहुत ही फ़ायदा होता है इससे हम सबको। जैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यहाँ पे मंथ वाइज टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल कम होता है। यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ की पढ़ाई अच्छी है। आप बताइए, आप जयपुर से हैं, आप मुझे बताइए आपने यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है, क्या अंतर देखते हैं यहाँ की मेडिकल की पढ़ाई की क्वालिटी और बाकी? सर मेरा नाम सुमित भारद्वाज है, मैं राजस्थान से हूँ। सर यहाँ पर ये है कि हमारे सर फनी सर, सुनील सर, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। और इंडिया में जैसे कि हमें काफ़ी नीट क्लियर करना पड़ता है, सब कुछ क्लियर करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वहाँ पर। लेकिन हम लोगों को यहाँ का कुछ हमारे सीनियरों ने बताया, हमारे कुछ रिलेटिव्स भी आए यहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आईएसएम एजुटेक बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप डिग्री लेकर आइए। और बाद में भी एमसीआई का रिजल्ट भी यहाँ से बहुत अच्छा निकलता है। हर साल यहाँ से बहुत ही 90% स्टूडेंट एमसीआई में क्लियर होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा और सही है। चलिए आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर दिखाऊं कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है इन छात्रों के लिए। ये जो डॉक्टर बन रहे हैं इनका सबसे बड़ा दिन है। आप देख सकते हैं सभी लोगों को एक साथ, सभी भारतीय छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। सभी भारतीय छात्रों ने अपने डॉक्टरी की डिग्री पूरी की है और आज डॉक्टर बन के ये यहाँ से निकल रहे हैं। और इस खुशी के अवसर को और मनाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए एक स्ट्रेच ल्यूमो मंगाई गई है, जिसमें पूरे शहर को ये लोग घूमेंगे और इस पूरे शहर को घूमते हुए वो इस बात का सेलिब्रेशन मनाएंगे। और यही नहीं,
बिश्केक के अंदर जो लोग सड़क पर चलते हैं वो भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको भी पता लगता है कि ये सेरेमनी आज खत्म हो गई है, इसलिए इस ल्यूमो का भी हम सफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और छात्रों से जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस राज्य से हैं और आप क्या भारत जाकर ही काम करना चाहते हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर नैयर खान है, मैं बिहार से हूँ और डेफिनेटली मैं भारत जाके ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अपना देश सबको प्यारा होता है, इसलिए मैं ज़रूर अपने देश की ही सेवा करूँगा। और जो अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिली है यहाँ पे, मैं डॉक्टर बना हूँ, तो अपने देश की सेवा करूँगा। इसमें आप क्या करना चाहते हैं भारत जाके? मुझे बताइए, आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं या सिर्फ अपनी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ सर्जरी में, और मेरा नाम विशाल है। और जैसे कि हम गरीब राज्य मतलब गांव से आते हैं, तो हम सोचते हैं कि गरीब लोगों की कम पैसे में सहायता कर सके, इसलिए हमने यहाँ से भी डिग्री प्राप्त की है। और जिस तरह से फनी भैया ने हमें सराहना दी है, उस तरह से हम आगे जाके बहुत गांव में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हमें उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हमारी जो डिग्री कंप्लीट हुई है और हम आगे भी अपना MCI क्लियर करके आगे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। भारत देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ज्यादातर डॉक्टर आइए। डॉक्टर साहब, हम लूमो में चलते हैं। अब आपने ये गाड़ी मंगाई है अपने सेलिब्रेशन के लिए, और अब आप मुझे शुरू से आखिरी तक बताएंगे कि ये 5 साल का कोर्स होता है ना, 5 साल आपके कैसे गुजरे। जल्दी से आइए, एक एक करके हम चलते हैं। कितने लोगों ने गाड़ी बुक कराई है? 10 लोगों ने। 10 लोगों ने बुक कराई। जी सर। और कितना पैसा लगता है गाड़ी बुक कराने में, ये भी बता दें। $100 7,000 लगभग 7,000 रुपए। $100 आप दे के आज सेलिब्रेशन मनाएंगे? जी सर। तो इस सेलिब्रेशन में हम भी साथ होते हैं। जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अब मैं अपने कैमरामैन कमल को भी बोलूंगा कि कमल मेरे साथ अंदर आ जाए गाड़ी के अंदर, और हम इनसे बातचीत का सिलसिला यहाँ पर शुरू रखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए थे, कैसा लगा आपको जब आपको मालूम पड़ा कि आपको किर्गिस्तान में रह के पढ़ाई करनी है? कैसा लगा आपको, क्या फील हुआ उस वक्त? और जब शुरू में आए थे तो होम सिकनेस हुई कि नहीं हुई? होम सिकनेस इतनी ज़्यादा हुई कि सर आके कम से कम 10-15 दिन तो हम रोते थे सीढ़ियों पर जा जाकर। हॉस्टल में हमें पहली बार हॉस्टल में रहे, घर से बाहर पहली बार निकले थे, तो घर वालों की याद भी आ रही थी, सबसे मिलना हो रहा था। तो सबके साथ मतलब सबकी याद बहुत ज़्यादा आती थी। और काफ़ी लोग ऐसे थे कि हम, सबसे मेन ये रहा था कि हमारे साथ वाले बंदे काफ़ी थे, सीनियर्स हमारे काफ़ी बेटर थे, उन्होंने हमें काफ़ी जगह हेल्प की, हर जगह हमें शॉपिंग कराई, हर जगह, क्योंकि हमें यहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। स्टार्टिंग में आए थे तो स्नोफॉल वगैरह सब कुछ था यहाँ पर सर, स्नोफॉल वगैरह हो रही थी, सब कुछ था। लेकिन यहाँ हम फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे थे यहाँ पर आके। इतनी ज़्यादा -25 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर, लेकिन हमारे सीनियर वगैरह सब ने बहुत हेल्प की। हॉस्टल में हम रहे, खाना बॉलीवुड मेस है हमारा यहाँ पर, उसका नाम बॉलीवुड दिया गया है यहाँ पर फनी सर के द्वारा, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको यहाँ पर किर्गिस्तान आना चाहिए और डॉक्टरी की, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहिए, और अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? सर, इसका पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सर्च करके यहाँ पे उन्होंने देखा। आप कहाँ से हैं और नाम भी बताइए? सर, मेरा नाम डॉक्टर आयुष अग्रवाल है, मैं दिल्ली से हूँ। एंड मेरे पापा का को पूरा क्रेडिट इसलिए जाता है बिकॉज मेरा कुछ कंफर्म नहीं था, मेरे पास मैथ्स एंड बायो बोथ थी 12th में, तो आई कैन गुड इन मेडिकल एंड मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता था। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उन्होंने सर्च किया एंड यहाँ पे वाकई में इतना बेस्ट कॉलेज है। आप आसपास के कितने भी देशों में देख लीजिए, ISM वाकई में टॉप पे आता है। एंड आप देख लीजिए, कभी भी आप बिश्केक में आए तो ISM सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, किसी भी बंदे को चाहिए। जैसे आप खुद भी इंटरव्यू लेने आए तो ISM हमेशा मतलब बीच में रहता है। तो बहुत अच्छा कॉलेज रहा, बहुत अच्छा हम लोग को यहाँ एनवायरनमेंट मिला। बहुत सारे अमंग 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे अकेले इस कॉलेज में। एंड हिंदुस्तान के कितने हैं यहाँ पर? सर 5,000 लोग, 5,000 लड़के यहाँ पर डॉक्टर बनने हिंदुस्तान के पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये ल्यूमो में घूमने की क्या परंपरा है, मुझे ये बताइए। ल्यूमो घूमने की परंपरा है जो हम देखते आ रहे हैं हमारे सीनियरों को, कि हमारी खुशी का दिन होता है, जिसका हम 5 साल से वेट कर रहे होते हैं। और आखिरी दिन जब हमें डिग्री मिलती है तो हम इसमें खुशी मनाते हैं, कि जाते हैं, एंजॉय करते हैं सारे लोग, और घर वाले फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। घर वाले भी हमारे इससे बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चा आज डिग्री मिल गई है, उसके साथ लिमो में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी इंडिया में घूमना बहुत कठिन है हमारे लिए। सभी कल्चर भी है यहाँ पे। अगर कोई आप नॉर्मल लोकल पीपल को देखें तो यहाँ पे सब लोग लिमो में घूमते हैं, अगर कोई भी बड़ी खुशी का मौका होता है। और इससे बड़ी खुशी का मौका मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमारे लिए होगा। अच्छा, शादी में भी लिमो में घूमते हैं? हाँ जी सर, यहाँ पे शादी में भी शूट के टाइम पे वगैरह हर बार घूमते हैं सब अपने वेडिंग। हाँ, आप बताइए कि यहाँ पे क्या लिमो में घूमने की क्या परंपरा है किर्गिस्तान के? इनको चिल करना ऐसे पसंद है। वो लोग शादी के लिए जहाँ पे भी माउंटेन्स पे फोटोशूट वगैरह कराने जाते हैं तो इसी में जाते हैं। लड़कियों का बहुत बड़ा गाउन होता है तो इसी में आता है, तो इसीलिए इसी में जाते हैं।
और आप क्या करने वाली हैं आज शाम को जाके, कैसे सेलिब्रेट करेंगी? ल्यूमो में तो आपने घूम लिया, तो आपकी एक हसरत तो पूरी हो गई, इसके बाद क्या होगा? सर आज न्यूज़ नेशन देखेंगे, घर वालों को बताएंगे सबसे। ये तो लाइव चल रहा है, आपको पता नहीं है ये लाइव चल रहा है लगा। हाँ जी, हाँ जी। और सर आज मेरी फ्लाइट है, तो आज तो पैकिंग और जाना होगा। तो अब आगे के लिए क्या सोचा है आपने, भविष्य के लिए क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है आपकी? डॉक्टर तो बन गई हैं आप। सर सबसे पहले यहाँ से जाके MCI करना है। MCI क्लियर करने के बाद सर इंटर्नशिप होगी, उसके बाद फिर MD करेंगे इसके बाद। तो अभी पढ़ते ही रहना है। हाँ जी, अभी तो मैंने ये सुना था कि यहाँ के जो लोग होते हैं, अगर यहाँ से आपने डॉक्टरी पढ़ी है तो भारत में प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, क्या वो अड़चनें खत्म हो गई हैं? और आप जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं वो क्या एग्जाम? सर वो एग्जाम है और मैं मानता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है यहाँ के डॉक्टर वहाँ प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने सुना, मेरे खुद के दोस्त हैं वहाँ पे इंडियन मेडिकल कॉलेज में, उसमें थ्योरी में शायद उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे थ्योरी बहुत अच्छी है। सो मैं ये मान नहीं सकता कि यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आती है, एंड दैट टू विद MCI, इट्स वेरी नाइस। मुझे आप ये बताइए कि जब आपने यहाँ पर पढ़ाई करने का सोचा, उसके बाद आपने कभी देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है, जिस तरीके के हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, एक तरफ तो हमारे पास गांव में कमी है स्वास्थ्य सुविधाओं की और बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुलते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस गैप को नए डॉक्टर्स को किस तरीके से पूरा करना चाहिए? मतलब जब डॉक्टर बन जाएंगे, अगर कोई बड़ी पोस्ट में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हम करेंगे। और आप शर्मा रही हैं, अभी डॉक्टर बन गई, अब तो आपको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, दर्द होगा। हाँ, मतलब ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं नर्वस हो रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान? फ्यूचर के लिए सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे तो MCI की प्रिपरेशन करेंगे, और जब MCI क्लियर हो जाएगा तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे आगे तक, जब तक हम अच्छा नॉलेज देंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह, तो अच्छे से डॉक्टर बनेंगे और अच्छे से लोगों की सेवा करेंगे। आप मुझे बताइए, आप किस राज्य से आते हैं और आपने कैसे प्लान किया कि आपको यहाँ पर आकर डॉक्टरी पढ़नी चाहिए? सर मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। पहले मैं जब शुरुआत में मैंने भी नीट के लिए, जिस तरह के आमतौर पे सारे मेडिकल स्टूडेंट जो MBBS करना चाहते हैं वो लोग नीट, या हमारे वहाँ पे पहले MSET हुआ करता था, मैंने MSET लिखा, उसमें फिर कुछ क्या रिजर्वेशन के बेसिस पे और कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे मेरे को उसमें सीट नहीं मिल पाई। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे फॉरेन की FMGs के लिए देख रहा था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के, तो फिर मैंने ISM को चुना, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। यहाँ की बेस्ट फैकल्टी ये है कि यहाँ की लोकल फॉरेन फैकल्टी के साथ साथ में इंडियन फैकल्टी भी है, जो कि हम लोगों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रिपरेशन के लिए ये लोग तैयार करवाते हैं। जैसे कि हर साल हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, पर मंथ सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती हैं, और जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, सर्जरी, PSM, जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स गायनाप्स वगैरह होते हैं, वहाँ इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे हमारे पास आती है, जो कि डॉक्टर फनीभूषण सर यहाँ पे अरेंज करते हैं। और जिसकी बुनियाद पे हमारी यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी ये है, पूरी दुनिया में सबसे कम जो परसेंटेज के लोग हैं वहाँ यहाँ से फेल होते हैं, जो MCA में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मोर देन 90% जो है मेडिकल स्क्रीनिंग की हम लोग क्रैक करते हैं, वो हमारे ISM को ही वो प्रेफरेंस दिया जाता है। और बहुत सारा हमारे यहाँ पे ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन वगैरह है, वो सारी प्रिपरेशन हमें यहीं से मिलती है 5 साल में। जैसे कि स्टार्टिंग बेसिस जो सब्जेक्ट्स हैं वो अनाटमी, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर से लेके फिर सारी फाइनल ईयर तक, और प्रैक्टिकल सारी यहाँ पे होती है, ताकि हमें जाके वहाँ पर कोई दिक्कतें फेस ना कर पाए। उसके बाद से जो जैसे हमारे सीनियर, लास्ट टाइम हमारे सीनियर से क्रैक किया था, मोर देन 90% हमारा रिजल्ट था। वही स्पेशलिटी है ISM की, जिसकी वजह से हम लोगों को स्पेशल बनाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोगों का पासिंग। अच्छा मुझे बताओ, आज आपके क्या प्लान है, आज क्या होने वाला है शाम को? जी आज सर, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी मम्मी पापा, अपनी फैमिली को। एंड आज हम लोग एक अच्छी सी पार्टी करेंगे, बहुत अच्छी पार्टी करेंगे। एंड फिर घर जाएंगे। भावुक हो रहे हैं आप, क्या बात है? जी सर, घर वालों की याद आ रही है, घर वाला कोई यहाँ है नहीं, तो इसलिए थोड़ा भावुक हो रहे हैं हम लोग सर। तो 5 साल कैसे गुजारा है आपने बिना घर वालों के? आप तो अभी भी होमसिक दिख रहे हैं, मुझे अभी लग रहा है आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। सर आज एक स्पेशल दिन है, इसलिए हम घर वालों को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा भावुक हो रहे हैं सर। आप कहाँ से हैं मुझे बताइए, और कैसा है आपका ये मेडिकल की पढ़ाई का ख्याल आपके मन में आया? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ है, मैं बहुत बढ़िया, सुल्तानपुर से। तो आप देख रहे हैं बिश्केक से ये अलग तरीके की तस्वीर, जहां पर एक तरीके से पूरा हिंदुस्तान बसता है। बड़ी संख्या में भारतीय युवा
पहुंचते हैं वहां पर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। एक बार फिर रुक करते हैं बिश्केक का। तो मरीज बताएंगे, आपने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं सर, इतना कॉन्फिडेंस है कि अब अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। इंशाल्लाह एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ऊपर वाले ने चाहा, और फिर आगे लोगों को अच्छे से ट्रीट करेंगे सर। अपना यही एम है सर। आप सुल्तानपुर से आते हैं, आप किस इलाके से आती है मुझे बताइए, और आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि थोड़े वक्त उनको गांव के अंदर प्रैक्टिस करें, खास तौर पर जब वो मेडिकल की पढ़ाई आप खत्म करके जाते हैं उसके बाद? आप इस बात को मानती है? कई बार से इस बात को लेकर डिस्कशन भी हुआ है, विचार भी हुआ है। सर मैं खुद ही हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव ढाबन से बिलोंग करती हूं, और सर मैं मानती हूं कि हर एक डॉक्टर की, जैसे आर्मी वालों को कश्मीर में उनकी होती है कंपलसरी जाना ना, वैसे ही हर एक डॉक्टर के लिए एक गांव में उनकी ड्यूटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनको पता लगना चाहिए कि अपने इंडिया में क्या हो रहा है, गाँव के इलाकों में कितना वो क्या है, सब पता होना चाहिए उनको। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये मैंडेटरी होना चाहिए, आपको लगता है मैंडेटरी होना चाहिए डॉक्टरों की ड्यूटी? यस सर, होनी चाहिए डॉक्टर की ड्यूटी, क्योंकि सर गांव में ना आप देखोगे कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लोग एजुकेटेड नहीं होते वहां पर, तो थोड़ा गंदगी का भी थोड़ा सीन ज़्यादा रहता है। ये होना चाहिए, एक डॉक्टर को वहां जाके उनके बीच में रह के उनको समझना चाहिए। आप करना चाहेंगे गांव में काम? यस सर, ऑफ कोर्स करना चाहूँगा सर, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं वैसे तो मेरा टाउन है, लेकिन वो एक गांव टाइप में है, नावलगढ़ है, राजस्थान के अंदर नावलगढ़ जो तहसील आती है, वहाँ पर भी है। मेरी गली में और मेरे मोहल्ले में फर्स्ट ऐसा मैं हूँ जो इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, आज जो कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा को भी आज बहुत ज़्यादा वो गर्व मेरे पे फील हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बस बेटा तू जल्दी अब यहाँ पर आ जा, और फिर अपन जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा। मुझे स्टूडियो से कहा जा रहा है हमारे पास वक्त अब खत्म हो गया है, लेकिन इस लिमोसिन के अगर डांस नहीं होगा तो फिर मजा कम हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि जरा जोर से म्यूजिक बजवा दो। आप यहाँ पर म्यूजिक बजवाइए। तो अब कौन यहाँ पर इंडियन डांस करके दिखा रहा है? जल्दी से, सिर्फ 30 सेकंड। हम सारे इंडियन डांस करेंगे सर। तो चाल दो अंदर ही। फाइनली डॉक्टर्स। तो फाइनली डॉक्टर्स, ये शब्द हैं इन छात्रों के जिन्होंने आज अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। लेकिन सभी लोगों को लगता है कि भले से उन्होंने किर्गिस्तान से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली हो, लेकिन काम और सेवा उन्हें देश के अंदर ही करना है। इनमें से कुछ डॉक्टर ये भी मानते हैं कि शुरुआत में अगर डॉक्टरों को 2 से 3 साल छोटे गांव में रहकर काम करना मैंडेटरी हो जाए तो इससे उनको भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। इस बात पर कई सालों से विचार चल रहा है, लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी या डॉक्टरों को स्वेच्छा से ऐसा करना चाहिए? इसी सवाल के साथ हम किर्गिस्तान से फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं और इनको मनाने देते हैं जश्न। क्यों भाई?